जय माता दी। आप सभी ने अभी पितृपक्ष की पूजा की और आज माँ शैलपुत्री का प्रथम नवरात्र है। माता रानी करुणामयी है, दया की सागर है, ज्ञान का भंडार है। यदि आप सच्चे दिल से माँ को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, तो इन 9 दिनों में इसमें कोई संदेह नहीं कि माँ आपकी वो हर इच्छा पूरी करती है जिसकी आप कामना करते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि सच्चे दिल से उस माँ का सुमिरन करना पड़ेगा। और माँ का तो नाम लेने से ही मन में करुणा आ जाती है, दया भाव आ जाता है। एक छोटी सी बात आपको शेयर करूँगा। एक ऋषि थे और उन्होंने माँ के एक मंत्र को अभिमंत्रित करने के लिए तरह तरह की युक्ति की। एक जगह उन्हें नियुक्त की गई जहाँ पूरी सारी सुख सुविधाएं थीं उनके पूजन और ध्यान को लेकर। सारा प्रोग्राम चलता रहा और जैसे ही उनका मंत्र सिद्ध होने वाला था तो वो बैठे हुए थे जहाँ साधना कर रहे थे, वहाँ एक मक्खी आती है भिन भिनाती हुई और उसमें एक सुंदर युवती नज़र आती है। तो माँ का तो नाम ही मतलब माँ का एक स्वरूप है भ्रामरी, ठीक है। तो वो मक्खी जैसे ही आई और उसका जो वो लुभावन स्वरूप है, जब उस व्यक्ति ने देखा तो उनकी सारी जो साधना है वो चली गई। तो दोस्तों, कबीरा मेरे देश के लोग बड़े बेकार, आगे बढ़ते हैं नहीं, खुला पड़ा है द्वार। अगर हम ईश्वर के किसी भी स्वरूप को जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें इंद्रिय सुख जो है वो कुछ क्षण के लिए त्यागना होगा। अगर हम अपनी इंद्रियों में वश रख पाएंगे, इंद्रियां मुंह, नाक, आँख, कान, जीभ, ये सब ये इंद्रियां हैं। तो अगर हम इन इंद्रियों को वश में कर पाएँ तो कलयुग में ऐसी संसार की कोई वस्तु नहीं है जिसको आप नहीं पा सकते। लोग कहते हैं कि ईश्वर सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे। ईश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ है, बट एक आवरण है और वो आवरण तोड़ने के लिए आपको थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है। अगर वो प्रयास आप पूर्ण रूप से करते हैं तो निसंदेह आपको आपके फल की प्राप्ति जरूर है। हाँ, इसमें एक नियम जरूर है कि जब भी आप कोई साधना करें, कोई जाप करें, कोई मंत्र करें, कोई पूजा या अनुष्ठान करें, तो या तो आपके गुरु होने चाहिए जो आपको मार्गदर्शन करें, जिससे आप अपनी जो साधना है उसको सुलभ तरीके से पूरा कर पाएँ। तो दोस्तों, इस संसार का कोई ऐसा वाड्मय नहीं है, कोई भी ऐसी परावस्तु नहीं है जो मेरी इस माँ से पूरी ना हो सकती। तो माँ तो है इतनी करुणामयी, इतनी भक्त वत्सल के शब्द नहीं है मेरे पास। शैलपुत्री के प्रथम चरित्र का अगर आप दुर्गा सप्तशती में आप वर्णन करते हैं तो प्रथम चरित्र में मेधा मुनि के आश्रम में राजा सूरत और एक वैश्य, 2 लोग अपने अपने परिवारों से त्रस्त होकर उनके आश्रम में पहुंचते हैं। काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। मन में परिवार को लेकर व्याकुलता है, वैश्य के भी और ऋषि के भी, राजा के भी। तो ऐसे में वो ऋषि से कहते हैं कि प्रभु, ये क्या है कि हम यहाँ आके भी अपने घर का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ऐसे में वो बताते हैं कि ये आपका परिक्षेत्र नहीं है, ये सारा परिक्षेत्र मेरी माँ का है। और माँ वो है जिसने भगवान विष्णु जो इस जगत के पालनहार हैं उनको भी निद्रा में सुला दिया। उस माँ की वो पावर है। तो उन माँ का आवाहन किया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने जब माँ का आवाहन किया तरह तरह की स्थितियों के द्वारा कि हे माँ, आप सर्वस्वरूपा हो, इस जगत का भंडार करने वाली हो, हे माँ कृपा करो। तो उनका आवाहन किया और आवाहन करके शुंभ और निशुंभ
जैसे जाने कितने दैत्यों के लिए अनेकों अनेक उपाय किए और 2 असुरों का नाश किया, भगवान विष्णु को प्रेरित किया। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, ये 9 दिनों में अगर आप माँ के एक नाम का भी दिल से मन से भजन करते हो और सबसे पहले अपनी गुरु आराधना, फिर गणपति पूजन, फिर माँ का पूजन, फिर जो भी आपके इष्ट हैं, इनका पूजन ये करके अगर आप करते हो तो निस्संदेह आपको इन 9 दिनों में पूर्ण लाभ होगा। माता रानी आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी, जय महाकाल। आपका दोस्त जितेंद्र सागर। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिए।